विगत रात्रि बॉलीवुड के सुपरस्टार कहे जाने वाले चिंटू बाबा उर्फ ऋषि कपूर का कैंसर की लंबी बीमारी के बाद मुंबई के एनएच रिलायंस हॉस्पिटल में उपचार के लिए लाया गया था, जिनकी आज प्रातः 8:45 पर अंतिम सांस ली, जिसकी जानकारी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन द्वारा ट्वीट कर दी गई। राज कपूर के पुत्र ऋषि कपूर के निधन से रीवा के लोग काफी स्तब्ध हैं। राज कपूर यानी कि भारतीय फिल्म के इतिहास का वह महान व्यक्तित्व जिसने अपनी फिल्म के माध्यम से भारत की प्रतिष्ठा को वैश्विक क्षितिज में स्थापित किया था, जिनके फिल्मों के गीतों को गुनगुनाने वाले रूस, जापान, अमेरिका व अफ्रीका में भी थे। ऐसे व्यक्तित्व का बिंद की संस्कारधानी रीवा से प्रगाढ़ रिश्ता होना समूचे मध्य प्रदेश के लिए गौरव का विषय था। ऋषि कपूर का रीवा से गहरा नाता था। ऋषि कपूर की मां कृष्णा के पिता करतार सिंह विंध्य प्रदेश के आईजी हुआ करते थे और आईजी रहते हुए रीवा में कृष्णा का विवाह राज कपूर से हुआ था, जिनकी याद में रीवा में आज भी कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम बनाया गया था। रीवा आने की ख्वाहिश दिल में रख दुनिया से विदा हुए वर्सेटाइल स्टार ऋषि कपूर। प्रस्तुत है वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ल से जानकारी के अंश। ऋषि कपूर जी का जो निधन है कला जगत के लिए बहुत ही दुखदाई तो है ही, हमारे रीवा के लिए अत्यंत भावपूर्ण स्थिति है और उसकी वजह है कि उनका नाता यहाँ से जुड़ा रहा है और आप कह सकते हो कि एक तरीके से गर्भनाल उनकी रीवा के साथ जुड़ी रही है। उनकी माताजी कृष्णा कपूर का जन्म यहीं हुआ और वे रीवा रियासत के जो पुलिस महानिदेशक हैं करतार नाथ सिंह की बेटी थीं, प्रेमनाथ की बहन थीं। लगभग 8 से 10 वर्षों तक उनका जीवन यहाँ पे बीता। राज कपूर साहब की शादी यहाँ हुई रीवा में, उनकी बारात यहाँ पे आई। राज कपूर साहब ने पहली अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म, जिसको आह के नाम से जानते हैं लोग, रीवा केंद्रीय विषय में रीवा को ही रखा और उस फिल्म को बनाया। तो इस नाते पूरे कपूर खानदान का बड़ा गहरा ताल्लुक रीवा के साथ रहा, विंध्य क्षेत्र के साथ रहा है। 2 वर्ष पहले 2 जून 1918 को यहाँ कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम का जब उद्घाटन हुआ था, तब कपूर परिवार के प्रतिनिधि के रूप में रणधीर कपूर साहब आए थे। प्रेमनाथ जी के चिरंजीव प्रेम किशन जी आए थे और बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रेम चोपड़ा जी की भी ससुराल यहीं थी और वो ऋषि कपूर जी के आप मौसिया कह सकते हैं, मौसिया थे, वो भी आए थे। हम लोग की एक कल्पना थी कि कपूर परिवार को समर्पित जब ये एक महत्वपूर्ण स्मारक बन रहा है तो पूरे परिवार को यहाँ पे रहना चाहिए। हम लोगों ने विनय की कृष्णा राज कपूर जी से, तो उस समय वो भी अस्वस्थ थी और ऋषि कपूर जी उस समय लंदन में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन टेलीफोन पे ये बात हुई और वो इन सब चीज़ों को लेके बड़े भावुक थे और एक बात कही थी कि डब्बू भैया भाग्यशाली हैं कि अपने हमारी माँ की मातृभूमि में जा रहे हैं और ईश्वर ने बदा होगा तो हम भी कभी आएंगे। इतना एक टेलीफोनिक संवाद हुआ था। ऋषि साहब एक कलाकार के रूप में हम लोगों ने, हमारी पीढ़ी ने जब से सिनेमा के बारे में जानना शुरू किया, तब ऋषि कपूर पहले आइकॉन थे। 1974 में उनकी फिल्म जब बाबी आई तो मेरी उम्र के लोग 9वीं 8वीं 9वीं के विद्यार्थी थे और एक कल्ट पूरे देश में चल पड़ा। हेयर स्टाइल का जो बेल बॉटम है वो बॉबी की देन है, ऋषि कपूर की देन है। जो बड़े कॉलर की शर्ट है वो ऋषि कपूर की देन है। इसके संदर्भ में, बॉबी और ऋषि कपूर के संदर्भ में जयप्रकाश चौकसी साहब ने एक बड़ी दिलचस्प घटना बताई थी कि उससे पहले राज कपूर साहब ने मेरा नाम जोकर फिल्म बनाई थी और उन्हें अपने पूरी पूंजी लगा दी थी, वो कर्जदार हो गए थे। और इसके बाद जब उनकी ये विपन्न स्थिति को बॉलीवुड के
कलाकारों ने देखा तो स्वमेव उनकी मदद करने के लिए आगे आए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं कलाकार हूँ और फिनिक्स पक्षी की तरह अपनी राख से उठ खड़ा होना जानता हूँ। और इसके बाद उन्होंने बाबी की रचना की। बाबी फिल्म, जिसमें जो कि एक तरीके से एज ए हीरो और ऋषि कपूर की डेब्यू फिल्म थी, यद्यपि उससे पहले बाल कलाकार के रूप में वो मेरा नाम जोकर में आ चुके थे, लेकिन बाबी फिल्म आज तक की माइलस्टोन फिल्म है इस दृष्टि से कि राज साहब ने ऋषि कपूर अपने बेटे को कास्ट किया, डिम्पल कपाड़िया को कास्ट किया और इस तरीके से नए कलाकार शैलेंद्र सिंह जी को गायन में अवसर दिया। पहली बार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को संगीत करने के लिए अवसर दिया। हमारे सागर के विट्ठल भाई पटेल को गीत लिखने के लिए अवसर दिया। झूठ बोले कौआ काटे वो विट्ठल भाई पटेल का लिखा हुआ है। तो कुल मिला के वो एक फिल्म ऐसी बेमिसाल साबित हुई बॉलीवुड के इतिहास में कि जब भी ऋषि कपूर हमारी पीढ़ी के लोगों को याद आएंगे तो वो बाबी के ऋषि कपूर की ही कल्पना हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद तो उनके अभिनय का बड़ा विस्तार रहा है। रोमांटिक अभिनय में तो उनका कोई जोड़ ही नहीं है और एक्शन फिल्में भी उन्होंने की, कॉमेडी भी फिल्में उन्होंने की और ऐसा लगता था कि कपूर ख़ानदान के डीएनए में ही अभिनय बसता है। राज कपूर साहब की तरह ऋषि कपूर भी डूब कर अपने चरित्र को पर्दे पे व्यक्त करते थे। आज उनके देहावसान पर अत्यंत दुख हो रहा है।